Good day, children. How are you all doing? You have me, Anita Segal, ma'am, your teacher and mentor, with yet another chapter. Is matter around us pure? This is chapter 2 of class 9 science. And the quote for today is learning is never done without errors and defeat. आप कोई भी चीज जिंदगी में कामयाबी आपको नहीं आ सकती जब आपको लगता है कि मैं एरर फ्री काम करूंगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता है। ऐसे नहीं हो सकता है चिल्ड्रन। जब आप कुछ काम करने लगोगे तो आपको बहुत मुश्किल आती आएगी। कभी आप गलतियां कर सकते हो, कभी आपकी जिंदगी में एरर्स हो सकते हैं, तो लेकिन कोई बात नहीं, एंड ऑफ द डे यू आर लर्निंग समथिंग, इजंट इट? सो दैट इज ऑल अबाउट योर इज मैटर अराउंड अस प्योर। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैटर अराउंड अस प्योर। प्योर का मीनिंग क्या होता है चिल्ड्रन? प्योर का मतलब है नो इंटरमिक्सिंग, है ना? हम जनरली हमारे लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं कि दिस इज फ्री ऑफ अडल्ट्रेशन। बट 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट गोल्ड है, इजंट इट? अगर हम मिल्क पी रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम शुद्ध मिल्क पी रहे हैं। लेकिन चिल्ड्रन, साइंस में, केमिस्ट्री में प्योरिटी का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। प्योर यहाँ पर मतलब है कि देर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली द सेम काइंड ऑफ एलिमेंट और द सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है? अगर मैंने आपको बोला है गोल्ड, तो गोल्ड की मैं बात करूंगी तो इट इज 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड इज नॉट प्योर गोल्ड। 18 कैरेट गोल्ड इज नॉट प्योर, क्योंकि उसमें एलॉयज, उसमें सिल्वर, उसमें कॉपर मिक्स होता है। Isn't it, children? When I'm talking about air, pure air, it means that it should have 78% of nitrogen, 20% of oxygen, hydrogen, carbon dioxide and all. But इसमें जो स्मॉग है, जैसे स्मोक आ रहा है, वो दैट इज नॉट प्योर, दैट इज पोल्यूटेड एयर। इजंट इट चिल्ड्रन? दूध है, दूध में हम जब बात करेंगे चिल्ड्रन, दूध में क्या है? उसमें वाटर भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें मैग्नीशियम भी है, उसमें सोडियम भी है, उसमें क्रीम भी है, उसमें फैट भी है। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री इट इज नॉट प्योर। ठीक है, समझ आ गया चिल्ड्रन? बिकॉज प्योरिटी का मतलब है प्योर, when we say it is a pure substance, it means that there is no intermixing or there is no mixing of other substances. It should be made up of same kind of atoms. जैसे कॉपर है, हम कॉपर को प्योर बोल सकते हैं। क्यों कॉपर को प्योर बोल सकते हैं चिल्ड्रन? क्योंकि कॉपर के सारे एटम्स उसी के टाइप होते हैं। ठीक है? और गोल्ड के सारे एटम्स गोल्ड होते हैं, इजंट इट? तो दैट इज कॉल्ड प्योर। हम एक और वर्ड समझेंगे, वो है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल। क्योंकि आप नाइट्रोजन फिक्स नहीं है, 78% है, ऑक्सीजन 20% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, इजंट इट चिल्ड्रन? सो एयर इज अ मिक्सचर, सॉइल इज अ मिक्सचर, सैंड इज अ मिक्सचर, इजंट इट? So mixture is of two types, children. That is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture क्या होती है children? These mixtures have no visible boundaries. That means उनके substances के बीच में of separation जो होता है children, it has uniform composition. Like for example, अगर मैंने चीनी डाली है पानी में, ठीक है, सॉल्ट डाला है, नमक लेमनेड में, तो ये क्या यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। सो कहीं से भी पियो, आप नीचे से पियो या ऊपर से पियो, वो सबका स्वाद एक जैसा ही होता है। सो उसको बोलते हैं हम homogeneous mixture. That means these mixtures have no visible boundaries of separation between the substance. जैसे salt, sugar, नींबू सब मैं डाली हूँ तो उसके अलग अलग पोर्शंस आपको नहीं दिखते हैं, वो सारे के सारे घुल जाते हैं। शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, लेमोनेड इन वाटर, दीज ऑल आर होमोजेनस मिक्सचर्स। ठीक है? क्लियर, समझ में आ गया चिल्ड्रन? अब हम बात करते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर्स की। हेटेरोजेनस में क्या है चिल्ड्रन? देयर इज अ विजिबल बाउंड्रीज, जैसे आपको दिखाई देता है उसके अंदर क्या क्या है। सपोजिंग मैंने ऑयल में पानी डाला है, तो आपको ऑयल का अलग दिखता है चिल्ड्रन और पानी का अलग सेपरेशन दिखता है, इजंट इट? सो उसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर्स।
That means there is no uniform composition. It has a non-uniform composition. So homogeneous mixture में क्या होता है children? Uniform composition होता है. There is no visible boundaries of separation between the substances which are present in the solution. Okay, so that is called homogeneous mixture. आपको homogeneous का example आपको मैंने बताया था sugar in water. Okay, salt in water, lemonade in water. These are all examples of homogeneous mixtures. Heterogeneous mixtures में जैसे chalk है पानी में, ठीक है, chalk पानी में क्या है? These mixtures have visible boundaries, isn't it? chalk भी दिखता है आपको, पानी में दिखता है, isn't it children? अगर supposing आपने पानी में मिट्टी डाल दी है तो पानी भी सेपरेट, मिट्टी का अलग आपको, और सॉइल के अंदर भी आपको लेयर्स भी दिखाई देते हैं, isn't it children? So these have all, it is a non-uniform composition. We call it as non-uniform composition. These mixtures have visible boundaries. Homogeneous में क्या है? Visible boundaries नहीं थे. इसमें क्या है children? Visible boundaries of separation है. So ये आपको एग्जाम में डिफरेंसेस आपको एग्जाम में आ सकते हैं. सो एग्जाम्पल्स आपके हमने क्या बोले थे चिल्ड्रन? हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में हमने एग्जाम्पल लिया है वाटर प्लस सैंड, ठीक है, मिट्टी और पानी का, चौक और पानी का, ये सब एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो हेट्रोजेनस मिक्सचर में. ऑयल इन वाटर, दैट इज ऑल्सो अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, बिकॉज आपको पता चलता है कि आपका ये लेयर चौक का है, ये लेयर सैंड का है, ये लेयर ऑयल का है. इसको आप अलग अलग आपकी बाउंड्रीज सेट कर सकते हो आप. सो दे आर विजिबल बाउंड्रीज. दैट मीन्स ऑयल की बाउंड्री भी दिख रही है आपको, और पानी की बाउंड्री भी दिख रही है, चौक की भी दिख रही है, सैंड की भी दिख रही है. सो इनकी कोई नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब जब ये मिक्स होते हैं चिल्ड्रन वो घुल नहीं जाते हैं पानी में, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में. जब सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर. homogeneous mixture of two or more substances. The simple example sugar है. Sugar in water is an example of true solution. Copper sulfate in water is an example of true solution. Solution के दो components होते हैं children. क्या components होते हैं? एक solute होता है, एक solvent होता है. Solute कौन से क्या होता है? जो substance आप dissolve करते हैं उनको बोलते हैं हम solute, ठीक है. और solvent क्या होता है children? जो substances पानी में आप जो सब्सटेंस पानी में डालते हो, जैसे सर पानी है, पानी जो है वो सॉल्वेंट है चिल्ड्रन. चीनी जो आप डाल रहे हैं वो है सोल्यूट, ठीक है. सो द सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सोल्यूट. द सब्सटेंसेस इन विच इट इज डिसॉल्व्ड इज सॉल्वेंट. गॉट इट चिल्ड्रन? सो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है. सॉल्ट इन वाटर, अब बताओ इसमें सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? सोल्यूट है सॉल्ट और सॉल्वेंट क्या है चिल्ड्रन? पानी है. समझ में आ गया? तो ये क्या बन गया है? ट्रू सोल्यूशन बन गया. किसका ट्रू सोल्यूशन बन गया है? सॉल्ट सोल्यूशन का बन गया. शुगर इन वाटर, शुगर आपकी क्या है चिल्ड्रन? सोल्यूट है, और पानी क्या है आपका? सॉल्वेंट है. और शुगर और सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बने हैं चिल्ड्रन? सोल्यूशन. और ये सोल्यूशन कौन सा बना है? ये है ट्रू सोल्यूशन. समझ आ गया? सो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे. अब जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे चिल्ड्रन, जो सोल्यूट है पानी में घुल के पूरा घुल जाता है, isn't it? तो उसकी साइज जो होती है वो बहुत छोटी होती है. ओके चिल्ड्रन, उनकी साइज बहुत छोटी है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. अगर आपको आप बोलोगे कि फिजिकली मैं इसको सेपरेट करूंगी, सॉल्ट और शुगर को सेपरेट करूंगी चिल्ड्रन, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दे हैव गॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट. जैसे मैंने सपोजिंग कॉपर सल्फेट आपको दिया है, कॉपर सल्फेट जो है पानी में डालते ब्लू कलर का हो जाता है, isn't it children? तो अगर मैं चाहूंगी कि मैं कॉपर सल्फेट अलग करूं, उसको मैं अलग नहीं कर सकती हूँ, ठीक है चिल्ड्रन, बिकॉज इट हैज गॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन इट. गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रू सोल्यूशन विच इज योर salt in water, sugar in water, copper sulfate in water. All these are examples of solutions which are true solutions. ठीक है. So it's very simple to understand about the true solutions, isn't it? So solutions के आपके example, जैसे आपको exam में पूछेगा solution of iodine in alcohol.
तो टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं चिल्ड्रन। उसमें सोल्यूट होता है आपका आयोडीन और सॉल्वेंट होता है आपका अल्कोहल, उसको बोलते हैं हम टिंचर ऑफ आयोडीन। एक और है एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स मतलब आप जो कोको कोला और सोडा पीते हो चिल्ड्रन, सो उसमें क्या सोल्यूट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप पानी में मिलाते हो, पानी क्या है, वाटर है, ठीक है। सो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। एयर है, एयर में क्या क्या गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं एंड ऑक्सीजन होता है। सो उसमें सोल्यूट क्या है चिल्ड्रन, ऑक्सीजन है, क्योंकि सोल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और ज्यादा क्वांटिटी में इसमें क्या है, नाइट्रोजन है। सो सॉल्वेंट क्या हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। समझ आ गया चिल्ड्रन। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, लाइक मैंने आपको बोला शुगर इन वाटर, टिंचर ऑफ आयोडीन विच इज आयोडीन इन अल्कोहल, आई एम टॉकिंग अबाउट सोडा वाटर विच इज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, I'm talking about oxygen in nitrogen. These are all examples of solutions.